त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायुरमोऽग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के विशिष्ट विषय स्थित प्रज्ञता पर चर्चा अब अंतिम स्थिति की ओर बढ़ चुकी है और हम सब विगत एक लंबे अंतराल से स्थित प्रज्ञता विषय पर चर्चा का श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री गोविंद की कृपा से इस चर्चा का जो स्वरूप रहा वो बहुत विशिष्ट रहा और उनकी कृपा से ही अनेक प्रकार के विशिष्ट भाव मन में प्रकट हुए और बिना प्रयास के ही ये चर्चा अब अंतिम स्थिति की ओर पहुंचने वाली है। श्लोक संख्या 71 के पूर्वार्ध अंश विहाय कामान या सर्वान पुमान चरत निष्प्रहा भाग पर कल की चर्चा को केंद्रित किया गया था और आज की चर्चा इस श्लोक संख्या 71 के उत्तरार्ध भाग नर्ममो निरंकारा स शांतिम धिगच्छति इस भाग पर केंद्रित करने का भगवान श्री गोविंद की कृपा से प्रयास किया जाएगा। और इससे पहले सभी उपस्थित महानुभावों को भगवान श्री गोविंद की ओर से आशीर्वाद और मेरी ओर से कोटि सा प्रणाम। तो आज की चर्चा को हम प्रस्तुत करेंगे। श्री भगवान ने कहा निर्ममो निरहंकारा, दो पद और कहे, जो साधक ममता विहीन हो जाता है और जो साधक अहंकार विहीन हो जाता है निरंकारा, तो वह शांति को प्राप्त होता है। देखिए चार जो बातें यहाँ पे हैं, समस्त कामनाओं का परित्याग करके शांति प्राप्त करना, शांति मिलेगी, या स्पृहा विहीन यानी संसार में आवश्यकताओं की अनुभूति के भाव को समाप्त करके शांति, या फिर संसार की ममता का परित्याग करके शांति, या फिर अहंकार से निवृत्त होकर शांति। ये चीज़ें चार हैं। तो मेरे विचार से यदि किसी मनुष्य में एक भी विशिष्ट गुण आ जाए तो उसे शांति मिल जाती है। ऐसा क्यों है? चार तथ्य हैं जो परम शांति की प्राप्ति के लिए चार तथ्यों का वर्णन है। समस्त कामनाओं के परित्याग का पहला, दूसरा संसार की आवश्यकताओं की अनुभूति का समापन दूसरा, और तीसरा संसार की ममता का समापन, और चौथा अहंकार का से निवृत्ति। तो इसमें अगर समस्त कामनाओं का परित्याग कर दिया जाए
तो कामनाएं अवशेष न रहने के कारण अशांति का भाव समाप्त हो जाता है, अशांति का भाव नहीं रहता। दूसरा, अब ये विचार करें कि यदि चारों गुण उपस्थित हो जाएं, परंतु ऐसा आभास होता है एक गुण उपस्थित होने पर 3 गुणों का भी भाव उपस्थित हो जाता है। जैसे अभी एक दूसरा गुण है कि हम संसार की आवश्यकता का आभास ही न करें, निष्क्रिय हो जाएं। तो संसार की आवश्यकता का आभास न करने पर भी शांति मिलती है, क्योंकि संसार की आवश्यकता का आभास करने पर ही अशांति होती है। दूसरा, ममता विहीनता से संसार में जो व्यक्ति वस्तु स्थितियां हैं, उनसे लगाव होने पर रहने पर अशांति रहती, क्योंकि उनको उनकी अनुकूलता के लिए हम प्रयास करते हैं, इसलिए अशांति रहती है। अनुकूलता का समापन हो जा, वे अनुकूल रहे हमारे, इस भाव का समापन हो जाएगा तो शांति मिल जाएगी। चौथा, अहंकार रहित हो जाना, अहंकार विहीन हो जाना, इससे शांति मिल जाती है। तो जो निरहंकारा पद है, ये विशेष अर्थ देने वाला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज को जो निर्ममा ममता विहीनता आ जाए, तो चारों गुणों में से कोई भी एक गुण आ जाता है या चारों आ जाते हैं, तो चारों आने पर विशिष्ट शांति है, लेकिन एक के आने पर भी शांति हो जाती है। ऐसा विचार में आ रहा है, ऐसा अनुभव में आ रहा है। और फिर सभी लोगों को ये विचार करना चाहिए कौन सा गुण हमारे अंदर प्रबल हो गया है। कामना बची है नहीं बची है, संसार की आवश्यकता बची है नहीं बची है, संसार से ममता है कि नहीं है, और हमें अपनी अस्तित्व का बोध तो नहीं हो रहा है, सांसारिक अस्तित्व का बोध तो नहीं हो रहा है, अहंकार बचा नहीं बचा है। तो इन पे अब आप प्रयोगात्मक रूप से विचार करें। लेकिन आज का जो निर्ममा पद है, ममता विहीन हो जाना, पहले हम ये प्रस्तुत करेंगे कि ममता क्या है। देखिए, प्रत्येक मनुष्य जो भी संसार में रहता है, तो उसके साथ कुछ वस्तुएं, कुछ व्यक्ति और कुछ स्थितियां रहती हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके साथ वस्तु, व्यक्ति और स्थितियां ना हो, चाहे वो छोटे स्तर का हो, चाहे वो बड़े स्तर का हो। तो जो व्यक्ति, वस्तु, स्थिति साथ हमारे संयोग में रहती है, तो उनसे हमको सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, दोनों चीज़ें मिलती हैं। तो किसी पारिवारिक या सामाजिक व्यक्ति से हमको जब सुख मिलता है, तो सुख मिलने पर भी उसके प्रति एक अनुराग उत्पन्न होता है कि हम भी इसको सुख दें। या पारिवारिक व्यक्ति है तो बिना कारण ही पारिवारिक लगाव के कारण सुख देने का भाव रहता है, इसको सुख दें। और उसी सुख देने की भावना से मनुष्य संसार में नाना प्रकार की चेष्टाएं करता है। अगर सुख देने का भाव न रहे, उससे लगाव न हो, तो हमारी चेष्टाएं समाप्त हो जाएंगी, ममता विहीनता हो जाएगी ना, निर्ममा हो जाएंगे हम, यानी ममता से विहीन हो जाएंगे। तो ममता से विहीन होने, ममता क्या है? ममता वह स्थिति है जिसमें हम लोगों के प्रति अनुराग रखते हैं, और दुख मिलने भी से किसी हमारे परिवारिक जन से हमें दुख भी मिलता है,
फिर भी हम अनुरागवश उससे संलग्न रहते हैं, क्योंकि हमको कल सुख मिलने की संभावना है उससे। तो एक ममत्व तो रहता है। माँ में ममत्व विशेष होता है। जैसे कोई पुत्र अगर अनुचित मार्ग पर जा रहा है, फिर भी उसकी जो ममत्व का भाव है, ममता का भाव है, उसका शीघ्रता से परित्याग नहीं होता। अनुचित मार्ग पर जाने वाले व्यक्ति के प्रति भी माँ में अनुराग रहता है, ममता रहती है, और हम सभी में रहता है। तो श्री भगवान ने कहा कि ममता विहीन हो जाएं। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि संसार में रहकर ममता विहीन हो पाना एक विशिष्ट कार्य है, विशिष्ट स्थिति है। अब ममता विहीनता की बात क्यों कही? इसलिए कही कि हमारे साथ जो व्यक्ति हैं, जो वस्तुएं हैं और जो स्थितियां हैं, तो ये स्थितियां समय के साथ रहने वाली नहीं हैं, वह विनाशी प्रकृति की हैं। उनका जो स्वभाव है वह विनाशशील स्वभाव है। हमारी जो ममता है, उस अनुराग है, स्नेह है, वह उस सत्ता की ओर होना चाहिए जो सत्ता नित्य निरंतर रहने वाली है। लगाओ अनुराग श्री भगवान की ओर होना चाहिए। श्री भगवान की ओर अनुराग रहने पर हम उस सत्ता से जुड़ जाते हैं जो जन्म के पहले भी थी और मृत्यु के पश्चात भी रहेगी। इस जगत में जो मध्य स्थिति है, जो जीवन है, उसमें जिन वस्तुओं व्यक्तियों से हमें सुख या दुख मिलता है, उनसे किसी कारण अनुराग व द्वेष होता है और ममत्व का भाव रहता है। सुख मिलने पर जितना अधिक सुख मिलेगा उतना अधिक ममत्व का भाव रहेगा, ममता रहेगी। जितना दुख मिलता है तो उससे ममत्व का भाव कम हो जाता है, लेकिन रहता है। तो ये जीवन की बात है। लेकिन हमारी ममता, स्नेह, अनुराग उस सत्ता के प्रति क्यों नहीं हो पाता जो सत्ता सर्वकालिक है, जिस सत्ता ने हमको यहाँ प्रकट किया है? इसलिए नहीं रह पाता कि हम संसार के अनुराग में, संसार के ममत्व में डूबे हुए हैं। संसार के प्रति ममता रहेगी तो उस सत्ता के प्रति ममता का अभाव हो जाएगा जिस सत्ता ने हमको यहाँ पर प्रकट किया है। उस सत्ता के प्रति अनुराग क्यों नहीं, स्नेह क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रतीत नहीं हो रहा है। यद्यपि सुख उसकी ओर से ही आ रहा है। हमको जो वस्तुएं मिली हैं, हमको जो व्यक्ति मिले हुए हैं, और हमको जो सुख के साधन मिले हैं, आवश्यकता की पूर्ति जिनसे हो रही है, वह सब उसी सत्ता की ओर से हो रही है, परंतु वो प्रकट नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता है। तो जब प्रकट नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता है, तो हम उससे ममत्व का भाव नहीं रखते हैं। साधक मनुष्य में और एक सामान्य मनुष्य में ये अंतर आ जाता है कि जो प्रकट अनुराग है, प्रकट व्यक्तियों और वस्तुओं और स्थितियों से जो अनुराग है, उसका वो समापन कर लेता है, उसको वो समाप्त कर लेता है, और अप्रकट के प्रति, अव्यक्त सत्ता के प्रति उसका अनुराग बढ़ जाता है। जैसे हमारा जो
कोई प्रिय होता है तो वो हमारे स्मरण में रहता है और उससे बार बार हम संपर्क करना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं और उसके संयोग से हमें अनुकूलता का और सुख का आभास होता है और इसी कारण उसके प्रति ममता हो जाती है। ममता का भाव क्यों रहता है? ममता का भाव इसीलिए रहता है कि हमें उसके प्रति स्नेह हो गया है। वस्तु हो या व्यक्ति हो या स्थिति हो, कोई स्थिति है जिससे हमको सुख मिलता है तो स्थिति के प्रति भी ममत्व का भाव हो जाता है। उस परमात्मा के प्रति ममत्व का भाव सांसारिक वस्तुओं और स्थितियों और व्यक्तियों के ममत्व के भाव के कारण नहीं हो पाता। जब तक सांसारिक व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थितियों से ममता रहती है तब तक हमको परमात्मा से ममता नहीं हो पाती। जो निर्ममा पद यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है वो विशेष अर्थ लिए हुए है। श्री भगवान संसार के मोह से एक साधक को पृथक करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा न करने पर हम जीवन पर्यंत शांत रहते हैं। वह साधक विशिष्ट है जो संसार में रहकर भी संसार के प्रति अनुराग दिखाता तो है, लेकिन उसका जो वास्तविक अनुराग है वह श्री भगवान के प्रति हो जाता है। वास्तविक अनुराग जब श्री भगवान के प्रति प्रकट हो जाता है तो हम संसार के अनुराग का धीरे धीरे परित्याग कर देते हैं। उस विशिष्ट सत्ता के प्रति जब हम अनुरागी स्नेही हो जाते हैं तो संसार का जो स्नेह है वह हमको फीका लगने लगता है। ये लेकिन शीघ्र प्रकट नहीं होता। संसार की जो त्रिगुणी मयी माया है उसने इतना अधिक अनुराग का संजाल फैला दिया है, विस्तृत कर दिया है कि उसके चक्र में ही हम नित्य निरंतर फंसते हैं और ममता का आभास करते हैं, ममत्व में फंसे रहते हैं। जब तक अनुराग वहाँ पर है, संसार में है, तब तक श्री भगवान के प्रति नहीं है। संसार का अनुराग खत्म होगा तो ये जो निर्ममा पद है तब वो स्वतः प्रकट हो जाएगा। कैसे होगा ये? संसार के प्रति अनुराग का समापन कैसे होगा? जिसके लिए श्री भगवान का संकेत है कि निर्ममा हो जाएं, ममता विहीन हो जाएं। वास्तविक बात यह है, कभी कभी परिवार या समाज में जो संपर्कित लोग होते हैं उनके प्रति हम इतना अधिक, उनके ममत्व में इतना अधिक हो जाते हैं कि हम वो कार्य करते हैं जो विकृत कार्य हैं, जो निषिद्ध कार्य हैं। करते किसके लिए हैं? करते उन लोगों के लिए हैं जो हमारे संपर्कित हैं, जो हमारे साथ में हैं। और कभी कभी वही लोग हमारी उपेक्षा करने लगते हैं। उनके अंदर जो उपेक्षा का भाव है और वो अंततः होगा। हम कितना भी प्रयास कर लें कि प्रत्येक व्यक्ति हमारे अनुकूल रहे तो ये संभव नहीं है, ये असंभव है।
प्रत्येक व्यक्ति हमारे अनुकूल नहीं रह सकता, चाहे हम लोगों के प्रति कितनी ही ममता रखें, ममता का भाव प्रबल कर ले, लेकिन अधिकतम ममता के भाव को प्रबल करने के पश्चात भी हमें अंततः प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति मनुष्य के अंदर एक वैराग्य उत्पन्न होता है, घृणा होती है संसार से। तो ये जो घृणा का भाव है जब उत्पन्न हो जाए कि जिन व्यक्तियों के लिए हमने बहुत कुछ किया था वो व्यक्ति ही हमारे अनुकूल नहीं है, तो ये जो भाव प्रकट होता है ये ममता विहीनता का भाव है। और वो ऐसे प्रकट नहीं होता है, दो कारण से प्रकट होता है। उसके दो हेतु हैं। एक तो उन लोगों के प्रति हमें उपेक्षा का भाव मिले जिनके प्रति हमने इस संसार में बहुत कुछ किया है, और दूसरा परमात्मा का स्नेह प्रगाढ़ रूप में प्रकट हो जाए। परमात्मा का स्नेह जब भी प्रगाढ़ रूप में प्रकट होता है तो संसार की जो ममता है वह स्वतः समाप्त हो जाती है। हमें जो चीज प्रतीत हो रही है उस प्रतीत व्यक्ति या उस वस्तु की ओर हमारा ध्यान रहता है। हमारा ध्यान कहाँ रहता है? उस व्यक्ति या उस स्थिति की ओर रहता है जो संसार में प्रतीत होती है। और जो अप्रतीत है, जिसने इस समग्र ब्रह्मांड का निर्माण किया है और निर्माण करके इसको नियंत्रित कर रहा है, नियंत्रित करके प्रत्येक प्राणी को उत्पन्न और प्रकट कर रहा है, जो सर्वकालिक सत्ता है, जो सर्वदेशी है, जो कण कण में व्याप्त है, जो बिना पैरों के ही चलता है, बिना इंद्रियों के ही विषयों का जानने वाला है। ऐसी सत्ता को जब हम जान जाते हैं तो संसार का जो अनुराग है वह धीरे धीरे स्वतः कम हो जाता है। तब तक ममता रहती है जब तक श्री भगवान के प्रति ममता का उपार्जन नहीं होता। और ममता के उपार्जित होते ही श्री भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न होने पर, स्नेह उत्पन्न होने पर हम स्वतः ही निर्ममा हो जाते हैं, जिसके लिए श्री भगवान ने 71वें श्लोक के आरंभ में ही जिस निर्ममा पद का प्रयोग किया है, ममता विहीनता की बात कही है, वह निर्ममा पद तब तक हम पे प्रयुक्त नहीं होता। हम उसके पास जब तक नहीं होते हैं जब तक कि हमें परमात्मा से स्नेह नहीं होता। स्नेह हो जाने पर जो निर्ममा पद से जिसका बोध श्री भगवान करवाना चाह रहे हैं वह तथ्य स्वतः प्रकट हो जाता है। तो हम ममता विहीन हो जाने पर, संसार के अनुराग का समापन हो जाने पर हमको शांति मिलेगी। स शांतिम धिगच्छति। और जब तक संसार में ममता है, उससे अनुराग है, सांसारिक व्यक्तियों से, वस्तुओं से और स्थितियों से, तब तक शांति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तब तक अशांति रहेगी। इसका प्रयोग कर लें आप। प्रयोग कर क्या लें? प्रयोग करते हैं कि अमुक व्यक्ति के कारण हमें अशांति है। व्यक्ति के प्रति हमारा अनुराग है इसलिए अशांति है। अनुराग न होता तो अशांति नहीं होती।
शिव भगवान कहते हैं निर्ममः स शांतिम अधिगच्छति, सा शांतिम अधिगच्छति। जो ममता विहीन हो गया है, संसार की ममता से, संसार के स्नेह से जिसने अपने को विमुक्त कर लिया है और परमात्मिक स्नेह की में वो डूब गया है, परमात्मा के प्रति स्नेह में डूब जाने पर और संसार के अनुराग का परित्याग कर देने पर हमको एक प्रकार की विशिष्ट शांति प्राप्त होती है, जिसके लिए श्री भगवान कहते हैं स शांतिम अधिगच्छति। वह शांति को प्राप्त कर लेता है। अब परमात्मा के प्रति हम अनुराग करें कैसे, इसके लिए श्री भगवान ने अनेक साधन गीता में बताए हैं। अन्यचेता सत्यम यो माम स्मृत नित्यशः या मन मना भव मद भक्तो भव या मयि अर्पित मनोबुद्धि, ऐसे अनेक साधन हैं। उनका समय अनुसार उनकी व्याख्या होगी।